गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भाषा, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक का अध्ययन किया था। हमने जाना था भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला पे विचार किया था, मतलब व्यंजन और स्वर क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, इन सारे बारों में सबकी परिभाषा जाने थे, उनको समझे थे। संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, लिंग, वचन, कारक तथा कारक के 8 भेदों के बारे में जाना था। अब हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने इतने सारे अभ्यास को पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन सिर्फ टीचर की पढ़ा देने से और आपको क्लास ओपन करके देख लेने से ही मतलब नहीं है। आपको इसको समझना होगा और इसको याद भी करना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला, परीक्षा आने वाली है और आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। आपको बस ये नहीं सोचना कि परीक्षा किस तरह होगा, ऑनलाइन होगा, रिटेन होगा। आप अपनी तैयारी करके रखिए। जिस तरह परीक्षा होगा वो तो आपका होगा ही, उस पर आप अपनी तैयारी करके रखिए। स्कूल अपनी तैयारी करके रखेगा, आपकी परीक्षा लेना स्कूल की जिम्मेदारी वो लेगा। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा उन बातों पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपका जब भी जिस भी डेट में एग्जाम हो आप आराम से दे सके। ये नहीं कि जब परीक्षा आएगा, डेट आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे। अगर हम 2 दिन पहले आपको पता चले कि परसों एग्जाम है, आफ्टर 2 डेज एग्जाम है, तो आप अचानक से सारे सब्जेक्ट कैसे तैयार कर लेंगे? इसके लिए आपको लगातार पहले से ही पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और इस वक्त रिवीजन चल रहा है, बहुत सारी बातें जो आपको समझ में नहीं आती होंगी उसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। अब हम अपने पाठ पे आते हैं, सर्वनाम पे। बच्चों, पहले हमने संज्ञा पढ़ लिया। संज्ञा के बारे में पता है कि वो संपूर्ण ज्ञान देने वाला, किसी के व्यक्ति के वस्तु के बारे में पूरी तरह जानकारी देने वाला सब संज्ञा होता है। यानी किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्व यानी सभी नाम, सबका नाम, ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे वह, तुम, आप, मैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग होते। मैं अपने लिए किया जाता है, मैं भी अपने लिए मैं प्रयोग कर सकती हूँ, आप भी अपने लिए मैं प्रयोग कर सकते हैं, और कोई भी अपने लिए मैं का शब्द प्रयोग कर ले। दूसरे के लिए हम वह बोलते हैं, व्यक्ति कोई निश्चित नहीं कि वही हो, कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। हम पाठ का अध्ययन करते हैं, जानते हैं। पहले हम पाठ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मीता की बहुत अच्छी मित्र का नाम गीता है। एक दिन गीता विद्यालय में खाने का डिब्बा लाना भूल गई। उसने मीता से पूछा, गीता, क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मीता, मेरे पास जो था वह मैं खा चुकी, तुम कैंटीन से कुछ ले लो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। गीता, वहाँ से क्या लूं? वहाँ तो ताला लगा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। बच्चों, ऊपर लिखे रंगीन वाक्यों में किसका बोध करवा रहा है? आए देखिए, यानी बोध मतलब जानकारी। ऊपर जो शब्द है उस कुछ रंगीन शब्द लिखे हैं। अब वो किसके बारे में बता रहा? उसने, तुम, मुझे, अपना, जो, वह, तुम, गीता के लिए और मीता के लिए। कुछ, मैं, तुम्हें, क्या, वहाँ, कोई, कैंटीन के लिए, खाना के लिए, गीता के लिए, मीता के लिए। तो एक कुछ, मैं, तुम, क्या, वह, कोई, उसने, तुम, मुझे, अपना, जो, वह, तुम, ये सारे किसी के नाम नहीं है। ये सारे किसी के नाम के बदले प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अध्यापिका ने कल हिंदी विषय में कारक पढ़ाया था, वे आज सर्वनाम पढ़ा रही हैं। तो अध्यापिका के जहां दूसरे शब्द वे का प्रयोग किया गया है। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, अपने, आप, कहाँ, मुझसे आदि। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह, अपने, आप, मुझसे आदि। इस तरह हमने जाना सर्वनाम किसे कहते हैं। हम आगे पुस्तक पढ़ते हैं। हमने देखा कि सभी रंगीन शब्दों का प्रयोग
किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर किया गया है। ये शब्द किसी के नाम हो सकते हैं, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के भेद को जानेंगे। सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ये 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सर्वनाम के भेद को जानने के लिए हम पहले पुस्तक को पढ़ते हैं। रघु क्रिकेट का खिलाड़ी है। वह विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान है। उसने अंतरराज्यीय क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने का अपने आप निश्चय कर लिया। जब उसे पता चला कि कहाँ जाना है तब उसने अपने पिता को बताया। पिता ने उससे कहा, चाहे कहीं भी जाना हो तुम्हें मुझसे इजाजत ले लेनी चाहिए। रघु ने उत्तर दिया, पिताजी आप ठीक कहते हैं। वह समझ गया जो बड़ों का आदर करता है वही दूसरों का से आदर पाता है। उसका बड़ा भाई भी तो यही करता है। आपने देखा कि गद्यांश के ऊपर जितने भी रंगीन शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ कुछ जो रंगीन शब्द है उसको नीचे लिखा हुआ, उसने, उसे, उससे, उसका, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए हैं? रघु के लिए। रघु का नाम थोड़ी ना है वह, उसने, उसे, उसका। रघु का नाम के बदले वो प्रयोग किया गया है। क्या काम कर रहा है? किसी अन्य के विषय में बात, दूसरे के विषय में बात किया जा रहा है। रघु के लिए प्रयोग किया गया है। अपने आप रघु किसके लिए प्रयोग किया? स्वयं के लिए। कहाँ? किसी स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। पूछा गया है तो प्रश्नवाचक है। कहीं अनिश्चित स्थान के बारे में पता किया है। तुम्हें रघु के यानी श्रोता के लिए पता किया गया है। मुझसे पिता के लिए यानी बोलने वाले वक्ता के लिए किया गया है। जो वही किसी एक व्यक्ति के संबंध के लिए किया है, नहीं संबंध सूचक है। यही बात काम करने के लिए निश्चित। तो देखिए यहाँ किसी अन्य के बारे में बात किया गया है, स्वयं के संकेत किया गया, प्रश्न किया गया, अनिश्चितता की बात है, सुनने वाला श्रोता की बात है, बोलने वाले वक्ता की बात में है, संबंध के बारे में बात किया गया और निश्चितता की बात में किया गया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए जो प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष दूसरों के लिए प्रयोग करता है, जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष कहलाता है। फिर प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते हैं। अनिश्चय किसी निश्चय के बारे में पता होता है, निश्चित विषय वस्तु के बारे में। अनिश्चित यानी जिसके बारे में निश्चितता ना हो। संबंध यानी दो को जोड़ने, दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ने की बात की गई। निजवाचक यानी स्वयं के लिए प्रयोग किया गया। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो इस कक्षा में हमने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक जिसके बारे में बात करते हैं। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात करते हैं अन्य पुरुष। अगर प्रश्न किया जाता है सर्वनाम वाक्य में तो प्रश्नवाचक। किसी अनिश्चितता के बारे में, निश्चित न हो बारे में बात की जाए अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक यानी किसी निश्चित विषय वस्तु के बारे में बात किया जाए। संबंधवाचक, 2 सर्वनाम शब्दों के संबंध के बारे में बात की जाए। और निजवाचक, स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए। तो इस
6 भेदों को हम अगली कक्षा में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम जान लेते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके 6 कितने भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इसके 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम तथा छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम की परिभाषा, उसको भेदों को हमने जाना। आप सर्वनाम की परिभाषा याद करेंगे, उसके भेदों के नाम आप याद करेंगे। इस भेदों को हम विस्तार पूर्वक अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।